जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज मैं आपके सामने बहुत सुंदर भाव रख रहा हूँ और लगभग हम सभी ने ये कृत्य किया भी होगा और इस कृत्य का कितना दुष्परिणाम हो सकता है हमें कल्पना नहीं है, हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। उसका कैसा दुष्परिणाम हो सकता है, आप बड़े ध्यान से सुनना। आज पिताजी को शरीर छोड़े हुए लगभग 9 वर्ष बीते हैं और पिताजी के एक शिष्य थे जो कलकत्ता के रहने वाले थे, बहुत धनाढ्य परिवार के थे। फैक्ट्री और कोठी ये सब कुछ उनके लिए सामान्य बात थी। तो जब वो पिताजी के साथ बिहारी जी के दर्शन करने गए और बिहारी जी के दर्शन करके पिताजी के साथ रास्ते से आने लगे तो रास्ते में भिखारियों ने भीख मांगी, उनसे मांगने लगे तो उन्होंने अपनी जेब से 10 की गड्डी निकाली और सभी भिखारियों को वो देने लगे। जब भिखारियों को वो 10-10 की नोट बांटने लगे तो सभी को ये पता लगा कि भाई फलाना नोट बांट रहा है, तो और भी भिखारी वहाँ आ गए और कोई उनके कपड़े खींचता है, कोई कहता बाबू हमें दो, कोई कहता बाबू हमें दो। इस तरीके से उनके कपड़े भी खींचने लगे तो वो इससे ऊब गए। हालांकि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उस समय लाजमी था, किसी के साथ भी होता तो उसे चिड़चिड़ाहट होती, उनको भी हुई। लेकिन उन्होंने उस समय क्या किया, जो वो नोटों के बांट रहे थे उन्होंने उसी गड्डी को हवा में उड़ा दिया, हवा में फेंक दिया। जो भिखारी थे उनको नोटों को लूटने लगे। जब वो कुछ 4 कदम चले होंगे तो पीछे से किसी बुजुर्ग ने आवाज़ दी और कहा कि अरे सेठ, जिस लक्ष्मी को तू हवा में उड़ाकर जा रहा है, याद रखना एक दिन इसी लक्ष्मी के लिए तू तरसेगा। तो पिताजी ने बताया कि लगभग ब्रजेश 14 या 15 साल बीते होंगे। उनकी कोठी, उनका फैक्ट्री सब बर्बाद हो गई और वो पैसे के लिए मोहताज हो गए। आप सभी भी ये दृश्य अपने आसपास देखते ही होंगे, क्योंकि आज हम लोगों के रोल मॉडल कौन है, हम किन को सुन रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं कि किसी मित्र की शादी है, उसमें उन्हीं नोटों को लुटा रहे हैं, फेंक रहे हैं। कोई नृत्य की नृत्य कर रही है तो उसके ऊपर नोटों को लुटा रहे हैं। कोई सिंगर गा रहा है तो उसके ऊपर नोटों को फेंक रहे हैं, उड़ा रहे हैं। भैया, ये आपका कृत्य एक दिन आपको उसी पैसे के लिए मोहताज कर देगा, उसी पैसे के लिए मोहताज कर देगा। पैसे के साथ, लक्ष्मी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। अगर आपको वो पैसा किसी को देना है, न्यौछावर करके किसी बैंड वाले के हाथ में दी जा सकती है। न्यौछावर करके वही पैसा उस सिंगर के हाथ में दिया जा सकता है। न्यौछावर करके वही पैसा उस नर्तकी के हाथ में दिया जा सकता है। लेकिन उड़ाने की जरूरत क्या है? उस पैसे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की जरूरत क्या है? क्यों फेंक रहे हो उसे? भाई, बचो इस अपराध से। क्योंकि बहुत से लोग अब इस वीडियो को सुनेंगे तो ये भी कहेंगे कि महाराज जी, जब कुछ सालों पहले श्री प्रधानमंत्री जी ने नोट बंद कर दिए थे तो इस पैसों को लोगों ने जलाया भी था। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मुद्रा है, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसे लक्ष्मी स्वरूप भी मान रखा है। और यदि ये मुद्रा भी है तो हम इसको उड़ा क्यों रहे हैं, फेंक क्यों रहे हैं? अगर हमें किसी को देना ही है तो हाथ में नहीं दी जा सकती क्या? हाथ में भी दी जा सकती है। कभी अपने हाथ से ऐसे पैसा मत फेंको, ऐसा ना हो उस पैसे के लिए दुखी हो जाओ। और एक बात और आपके सामने मैं रखूंगा कि जब भी इस पैसे से कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म है एक दान, जब हम दान करें इस पैसे से तो दान की अपेक्षा इस पैसे को सेवा का नाम दो। क्योंकि जहां हम दान का नाम देते हैं पैसे को, तो दान के साथ अहंकार भी प्रबल होता है। हमें लगता है कि हमने उसको दान किया, हमने उसको इतने रुपए दिए, इतने रुपए दिए। लेकिन जब आती है सेवा की बात कि हमने उस पैसे से ये सेवा की, तो सेवा कृपा को महसूस करती है और दान अहंकार को महसूस करता है। तो उसी पैसे से जो हम पैसा दे रहे हैं, उसे दान शब्द से हटाकर उसे सेवा शब्द से जोड़ो कि ठाकुर जी,
ने हमसे ये सेवा करवाई, ये कृपा है हम पर, ऐसा महसूस होगा। तो प्रयास ये करो कि जो आपके पास धन है उसे दान नहीं, उसे हम सेवा का रूप दें, उस पैसे से सेवा करें। सेवा कृपा को महसूस करती है और दान अहंकार को। कई लोग इस वीडियो को सुनकर अब ये भी कहेंगे कि भैया हमने तो ये अपराध कर दिया, हमने तो खूब नोट लुटाए, लेकिन हम कंगाल भी नहीं होना चाहते, अब क्या करें। तो ये भी याद रखो, कर्मणाः कर्म निराहारो, जैसे इस शरीर से ये कर्म किए थे उसी प्रकार यदि इस शरीर से प्रायश्चित्तम विमर्शनम, इस शरीर से यदि प्रायश्चित्त भी कर लें तो हम उस अपराध से बच जाते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं था हम अबोध बालक थे, हम अज्ञानी थे उस विषय में। तो जब हम जान गए हैं तो प्रायश्चित्त करें और कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हमने आपका अपराध किया, आगे से ये अपराध कभी जीवन में नहीं करेंगे। कान पकड़ लें कि ये अपराध कभी जीवन में नहीं करेंगे। और ऐसा यदि आप प्रायश्चित्त करते हो तो उस अपराध की पुष्टि हो जाती है, उस अपराध से हम बच जाते हैं। इसलिए भाई कभी भी लक्ष्मी को ऐसे हवा में मत उड़ाना, जब देना हो किसी के हाथ में यूं ही दे देना। और एक बात और कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी लोगों तक पहुँचाओ। आज की जनरेशन ऐसा कर रही है, उस लक्ष्मी के साथ, उस पैसे के साथ ये दुर्व्यवहार। तो ये सब हमारे बच्चे बचें इन चीज़ों से। अगर उन्हें देना है तो दूल्हे की नौछावर करके बैंड वाले को दे दें, पैसे को उड़ाएं नहीं। ऐसा पैसा उड़ाना कहीं उन्हें दरिद्र ना बना दे, उनके जीवन में दारिद्र्य ना ला दे। इसीलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को, अपने इष्ट मित्र बांधवों को, सभी को इसे शेयर करें, जिससे अन्य सभी सतर्क रह सकें और जान सकें कि हमें लक्ष्मी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप सभी एक बार जोर से मेरे साथ कह दीजिए, श्री राधे।